हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी को आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसे बाहर नहीं गया शाम के टाइम। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा बाहर निकलने के बाद मतलब दिमाग इतना ठंडा हो गया ना, इतना पीसफुल हो गया, क्योंकि इतनी प्यारा मौसम हो रखा था, इतना प्यारा व्यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मतलब जब नासा वाले कुछ ऐसे भेज रहे थे ना कि एलियन से कुछ सिग्नल मिले, तो उन्होंने भाई क्या नाम है, संस्कृत के वर्ड्स को डिनोट करके तब उनको भेजा, मतलब स्पेस में, जिससे कि अगर कनेक्शन हो तो सबसे पुरानी लैंग्वेज यही है, तो इससे कनेक्ट होके वो हमसे कन्वर्सेशन कर सके। तो इतनी पुरानी है सोच संस्कृत जो है हमारी। संस्कृत, और एक संस्कृत से पहले भी एक लैंग्वेज है, लोग कहते हैं, नाम याद नहीं है उसका, शायद। भगवान के हाँ, टाइम संस्कृत थी। संस्कृत जो है मेन है, उसमें एक हाँ। गलती नहीं है, एक गलती नहीं कि वो सारे भगवान के लैंग्वेज है। हाँ, सही सिंपल सी बोला। बात है। तो संस्कृत का सबसे बढ़िया लैंग्वेज, लेकिन आजकल हम उसे भूल रहे हैं। कोई पढ़ाया नहीं जाता, 8th के बाद कोई पढ़ाया जाता नहीं, नहीं, 8th के संस्कृत बाद नहीं तो पढ़ा रहे हैं। मैं अभी 9th में हूँ। 9th के बाद 8th तक है, 9th में हट गया हमारा। तू 8th में? हाँ, 8th में था, 9th में आ गया। अच्छा, संस्कृत हट गया। तो तू चाहता है कि आए? संस्कृत में हाँ, मतलब तू चाहता है कि मतलब संस्कृत पढ़ाया जाए 12th मेरे को? 12th तक तुझे क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि संस्कृत सब्जेक्ट 12th तक रहे। 12th तक मैं भी चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं भी 8th तक ही पढ़ा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि और भाई वो पूरा आजकल 12th। स्कूलों में चॉइस है, ऐसा है, फ्रेंच ले सकते हो जब हाँ। मैंने खुद अभी फ्रेंच और संस्कृत जो है ना, दोनों लैंग्वेज ले रखी है। और वहाँ पे चॉइस ये है कि तुम एक लैंग्वेज नहीं ले सकते, दो लैंग्वेज लेनी है। मुझे ये बता, तूने फ्रांस क्यों ली? संस्कृत का तुझे मुझे समझ में आता है कि हाँ तेरा मन था, बस फ्रांस क्यों ली? इसलिए ली क्योंकि वो उसका जो क्या बोलते हैं, जो सीखने था ना, वो इजी था। और अच्छा। मैंने एक चीज के डर से और ली, क्योंकि पेपर में नंबर कम ना आए, कम आए। तो गाइज, आज हम इन चेलो चपाड़ों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, रैंडम है भाई। क्या आप बता पाओगे? बोलो बोलो। हाँ, बताओ ना भाई। कौन बता देंगे। तो भाई मैं मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है भाई? भगवान के related? हाँ, भगवान से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम मंदिर में है ना भाई, चल तो उससे रिलेटेड पूछूंगा। देख, चलो जो ना पता वहाँ कट कर दे। भाई बताओ, आपको हनुमान चालीसा याद है? कुछ लाइन याद है, कुछ लाइन भाई आपको याद है? आप तो पंडित हो ना भाई वैसे? हाँ हाँ, आयुष पंडित जी। आयुष पंडित जी हैं, इनको हनुमान चालीसा नहीं याद है, आपको याद है भाई? भाई कुछ लाइन याद है। कुछ लाइन याद है, सच में 3 मुझे चौपाई कुछ याद भाई है। तुम्हें याद है? बी ऑनेस्ट। पूरा याद है भाई। पक्का सुना दोगे भाई? हाँ भाई, 1 मिनट। हाँ, देखना नहीं है भाई, हनुमान चालीसा यहाँ लग रहा है ना, इसीलिए साढ़े बन रहा है। गाते हो भाई? सारे मिलके स्टार्ट करेंगे, चलो भाई। नहीं, रहने दो, क्योंकि एक बार ये शर्मा रहा है, गलत भी हो सकता है ना, और एक बार स्टार्ट हुए तो हम रोक नहीं सकते। एक चीज और पूछनी है, चलो मुझे, ठीक है? मुझे ये पूछना है कि राम जी के चारों भाइयों का नाम क्या था, मतलब उनको मिला के टोटली। मुझे पता है। राम, हाँ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हाँ। और भरत। तूने क्यों बताया? तुझसे पूछा मैंने यार तो पता भाई, आपसे पूछा मैंने। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछ रहे हाँ, ऐसे क्या हाँ भाई, मजाक पूछो। लेना? अच्छा ठीक है। बर्बरी कौन था? भाई बर्बरीक जो थे वो कृष्ण भगवान ने उनको, अब वैसे बेसिकली आज के टाइम में वो खाटू श्याम है, हाँ। बट उनको कृष्ण भगवान ने एक काम दिया हुआ था कि आपको पूरी वो देखनी है, मतलब महाभारत जो हो रही है, सब चीज देखना है। तो कुछ ऐसा ही था, मतलब इससे रिलेटेड मुझे इतना ही पता है, पूरा पूरा नहीं पता। पूरा नहीं पता? तो भाई पूरा आपको पता है तो आप बता दो ना भाई। पता है वो। बता दो भाई फिर। हाँ, तो बर्बरीक का क्या था? बर्बरीक था जो भीम थे, यस।
पांडव में से यस। उनका जो पुत्र था घटोत्कच, उनका बेटा था बर्बरीक। अच्छा। आई थिंक Okay. पूरा कंफर्म, आई थिंक यही है शायद हाँ। हाँ। तो बर्बरीक वही है। तो क्या था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। और महाभारत देखनी हाँ है पूरी। नहीं, महाभारत नहीं देखनी थी उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तो उनकी माँ ने बताया, उनकी माँ का नाम आई थिंक हिडिम्बा था, अच्छा हाँ, ये तुम है ना, हिडिम्बा था। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मुक्ति ऐसे कैसे मिलेगी जब भगवान तुम्हारा वध करेंगे, उनके हाथों से तुम्हारा वध होगा जब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कैसे। अब उन्होंने कहा ठीक है मैं भगवान जाकर लड़ूंगा, सिंपल हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगी, तुम्हें उनसे पहले उनके लिए उनके समक्ष जाने के लिए, उनके सामने जाके सामने जाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने पड़ेंगे। उन्होंने बहुत शस्त्र प्राप्त किए। ठीक है। आई थिंक सबसे महान थे वो, सही बताऊं तो अर्जुन कर्ण सबसे महान थे। Yes, क्योंकि मैंने एक बार में, क्योंकि उनके ऐसे क्षमता थी एक तीर में पूरा महाभारत खत्म कर देते। हाँ। कर देते उनके बाण में उनके मतलब तुनी में केवल 3 ही बाण थे, वो एक से ही पूरा महाभारत खत्म कर देते। शांत बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं, इसीलिए ब्लर है। हाँ भाई बोल। हाँ तो अरे पता ही इतना ज्ञान मुझे। डिस्ट्रैक्ट मत हो। हाँ सही करो, डिस्ट्रैक्ट टीचर है तू एक। हाँ वो गया फिर तो सामने। तो वो एक बार जा रहे थे, बर्बरी क्यों जा रहे थे महाभारत के टाइम, वो जा रहे थे देखते जिसका पक्ष कमजोर था उनके पास जाते वो। ओके। तो असल में तो पांडव कम था, उन्हें पता है कि वो भगवान उन्हें मिल जाएंगे। भगवान मिले भी गया, पंडित के रूप में मिले। बर्बरी का खाटू श्याम जी भाई जानते हैं स्टोरी क्या है भाई? वही हाँ जुबान के पक्के थे भाई, जुबान हाँ नहीं हाँ। तो क्या था, तो वो जा रहे थे तो तो कृष्ण जी मिल गए, ब्राह्मण का रूप में वेश धारण कर लिया था कृष्ण जी ने। तो वो जा रहे थे रथ पे, तो फिर कृष्ण जी ने उन्हें रोक लिया, फिर बातों में उलझाया। फिर उन्होंने कहा कि फिर उसने बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं महाभारत देखने वहां जा रहा हूँ जिसकी टीम, आज की टीम ही कहते हैं, पहले तो वो क्या कहते हैं पक्ष, जो कमजोर होगा मैं उसमें जाऊंगा। तो वो ज्यादातर बात कर रहे थे कि कौरव की ओर जाएंगे, उन्हें पता ही सामने भगवान खड़े हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए थी, मरना उनके हाथों से ही था। तो उन्होंने कहा मैं कौरव की ओर से जाऊंगा और एक बार में पूरे पांडव और सबका सर्वनाश कर दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा कर दो, उन्होंने कहा तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हें इतनी क्षमता ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, ऐसा कैसे अर्जुन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं है, तुम कैसे कर सकते हो। उन्होंने दिखाया, उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना बाण लिया और उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं अब तुम्हें तो प्रदर्शन दिखाता हूँ। तो उन्होंने एक बाण से एक तीर मारा सामने पेड़ पे, कहा देख कितने पत्ते, कहा अनगिनत पत्ते हैं, भगवान ने कहा। तो उन्होंने कहा देखो एक पत्ते में, एक बाण में मैं सारे पत्तों में छेद कर दूंगा। उन्होंने एक बाण मारा, सारे पत्तों में छेद कर दिए। भगवान ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे भी छुपा रखा था कि वो देखते हैं क्या पता वो भी ना, फिर उसमें भी छेद कर दिया उन्होंने। अब वो अचंभित रहेगा, भगवान इसमें तो बहुत ताकत है। तो फिर तब भी उन्हें रोकने की बहुत प्रयास की, वो रुके नहीं। फिर असल में क्या करा, भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और सुदर्शन सर का गला काट दिया। फिर उनको गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, पागल। उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे विवश कर रहे हो। नहीं, उन्होंने कहा तुम नहीं जा सकते। भगवान ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल मना है, तुम मत जाओ, ये वो बहुत रोका। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर तुम मुझे विवश कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, सुदर्शन विवश नहीं, उन्होंने अपने आप से काटा गला। नहीं भगवान नहीं काटा, क्योंकि अपने आप से कैसे भगवान करते तो मुक्ति मिलेगी। अगर भगवान काटेंगे उसके अपने सुदर्शन, तभी तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अपने सुदर्शन निकाला, उनका गला काट दिया। अब वो हंसने लगे, वो कहते तुम हंस क्यों रहे हो। वो कहते मुझे पता था तुम भगवान नहीं हो, तुम नारायण हो, तुम ही मारोगे तभी मुक्ति होगी, मेरी माँ ने बताया ये वो। तो उन्होंने कहा मेरी एक ही बस प्रार्थना है कि ये जो महाभारत हो रहा है बस मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर उन्हें एक पेड़, वट का पेड़ था आई थिंक, तो वहां पे लटका दिया, वहां पर लटक के आराम से सारा महाभारत देखा। तो यही तो है खाटू श्याम जी। भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा भाई ने, थैंक यू ब्रो। और चलो तो भाई आज की कन्वर्सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए पॉडकास्ट के लिए। हाँ तो गाइस चलो, अभी जस्ट मैंने एंट्री ली है घर में, बहुत घूम लिए बाहर, बहुत टहल लिया, बहुत दिन बाद निकला मैं। हाँ तो एवरीवन, कैसा लगा आज आपको मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। तो आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार दिखाना। ओके।